अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल नेक डिज़ाइन। सिंपल है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि सिलाई में हम सफाई कैसे लाते हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है बुकरम का एक पीस डबल में। आसानी के लिए आपको चौड़ाई और लंबाई बताते हैं। यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 9 इंच। अब कटिंग से पहले यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हमने गले का फैलाव रखना है, तो नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच गले का फैलाव, तो हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम गले की लंबाई रखेंगे 7 इंच, नॉर्मल साइज़ है 7 इंच पर, तो हम 7 इंच रखेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ पर भी सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। इसके बाद आपने यहाँ से रखना है बराबर में लाइन में 7 इंच पर, और हाफ में निशान लगाना है 3.5 इंच पर। इस निशान को ऐसे अंदर की तरफ ऐसे सीधा करेंगे और 1 इंच पर ही रखेंगे। यहाँ पर ऐसे 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। फिर इस लाइन से लेंगे 1 इंच, यहाँ पर भी 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अभी यहाँ पर हमने इस लाइन से इस तरीके से हमने शेप देनी है 1 इंच तक। फिर 1 इंच तक यहाँ से हमने पीछे इसको लेके जाना इस लाइन को, फिर इसके साथ मैच करना है। तो इस तरीके से आपने एक कट बना लेना ऐसे, इस तरीके से। फिर यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस लाइन से। फिर इस लाइन को ऐसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने बड़े ही प्यारे गले की शेप बना दी है, एक गुलदान जैसी, इस तरीके से। अभी गले को बाहर से नीट करने के लिए यहाँ पर इस लाइन से रखेंगे, 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, यानी कि 1 इंच से आपने 2 पॉइंट कम रखना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी ऐसे निशान लगाएंगे, इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, इस निशान को भी सीधा करेंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए हम कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने इस लाइन पर इस तरीके से ऐसे कटिंग कर लेनी है। अभी बाहर से गले को नीट करेंगे, इस लाइन पर इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से गले की कटिंग कर ली है। अभी इसको हम कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े का एक पीस लिया, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और गले का जो सेंटर पैनल हमने कटिंग किया इसको पहले पेस्ट कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हमने गले को इसके साथ ऐसे रखना है और इस तरीके से प्रेस कर लेना है। तो ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। अभी हम इसका जो सेंटर पैनल है इसको रिमूव करेंगे इस तरीके से, फिर दूसरी तरफ से अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। यहाँ पर स्केल रखते हुए बराबर में एक लाइन लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे ऐसे। फिर इसके बाद हमने गले की शेप में ऐसे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने कपड़े की कटिंग कर ली है। अभी इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम कट लगाएंगे इस तरीके से, गहराई वाली जगह पे हमने करीब करीब कट लगाने हैं 3-4। अभी मार्जिन को नीट करने के लिए मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी आप ले लें। इस तरीके से मार्जिन पर लगाकर इसका मार्जिन ऐसे आप नीट कर लें। तो ये सबसे आसान तरीका है। आप सिलाई करती हैं, सिलाई सीख रही हैं, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लें, इस तरीके से हमने मार्जिन को नीट कर लिया है। काम आपने बहुत अच्छा करना है, सफाई से करना है। तो यहाँ पर देख लें, जिस तरह मैं इसका मार्जिन इस तरीके से सेट कर रही हूँ, इसी तरह आपने भी रखते हुए करना। ये देखें, इस तरीके से आपने मार्जिन को सेट कर लेना है। यहाँ पर देख लें, इसमें कोई सलवट नहीं है। इस तरीके से मार्जिन को नीट करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, हम डोरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डोरी बनाने का सारा तरीका भी बताऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास है कपड़े का एक पीस है, आपने बिल्कुल चौकोर पीस लेना है। अभी हम जो डोरी रेडी करेंगे, कपड़े को जो फोल्ड किया, ये देखिए 9 इंच पर है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जो कपड़ा है वो अंदर से कटा हुआ है, लेकिन हमारा काम चलता है। हमें सिर्फ एक डोरी चाहिए। यहाँ पर से हमने ट्रायंगल की शेप में कपड़े को रखना है। चौकोर पीस आपने बिल्कुल लेना है और इस तरीके से आपने रखना है। अब डोरी किस तरीके से बनानी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। स्टार्ट में हमने
एक पॉइंट पर हमने सिलाई लगानी है। इस मार्जिन को आपने ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ऐसे मार्जिन को फोल्ड करना है। शुरू में आपने सिलाई थोड़ी खुली लगानी है, उसके बाद आपने सिलाई जो है वो कम कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने जो टाइट वाली डोरी होती है, सख्त लूप वाली डोरी होती है, वो नहीं बनानी। हमने एक सॉफ्ट सी नरम सी डोरी बनानी है। तो हमने इसका मार्जिन जो है वो कम रखना है। बाकी हमने डोरी का मार्जिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा 2 पॉइंट पर रखना होता है, इसका हमने 1 पॉइंट पर रखना है, क्योंकि डोरी में सख्ती नहीं होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। अभी दोबारा इसी तरीके से हमने एक और डोरी बनानी है। इसको मार्जिन को हम इस तरीके से बारीक से फोल्ड करेंगे। शुरू में हम खुली सिलाई लगाएंगे, आगे से हम सिलाई जो है वो तकरीबन 1 पॉइंट से भी कम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें जो डोरी चाहिए बिल्कुल बारीक डोरी नहीं चाहिए, थोड़ी सी आपने यहाँ पर जितनी, अगर आपको चौड़ाई में पसंद है तो चौड़ाई में भी लगा सकती हैं, दोनों सूरतों में अच्छी लगेगी। यहाँ पर सुई में हमने 4 धागे डाले हैं, यानी कि डबल धागे को करके फिर हमने उसको फिर डबल कर लिया। अभी इस तरीके से गुजारेंगे, फिर धागे के अंदर से गुजार लेंगे ऐसे, फिर सुई की बैक साइड यहाँ पर ऐसे सुराख कर लेंगे कपड़े से और इसमें हम परो देंगे ऐसे। ये सबसे आसान तरीका है डोरी को बनाने का, इससे और आसान कोई तरीका नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये वाला जो मार्जिन होगा इसके ऊपर ऐसे हम चढ़ाएंगे, ऐसे पकड़ के हल्का हल्का इसको खींचेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमारी बड़ी आसानी से ये डोरी जो है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर देख लें हमने डोरी को रेडी कर लिया है। इसी तरह हमने दोनों डोरियाँ जो हैं वो बना ली हैं, सीधी कर ली हैं। अभी हम क्या करेंगे, लेस लेंगे। लेस की जो सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है, यानी कि सीधी साइड जो है ये देखिए मेरी तरफ है। इसके ऊपर हम डोरी को रखेंगे किनारे पर, लेकिन पहले हम डोरी पर सिलाई चला लेंगे। थोड़ी सी सिलाई शुरू करने के बाद यहाँ पर लेस रखेंगे और जो लेस की यहाँ पर सिलाई वाली जगह होती है उसके ऊपर ये डोरी रखते हुए इसकी सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पर आप जितनी चौड़ाई पर डोरी रखेंगे, एक पट्टी नुमा पर भी डोरी बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर इस तरीके से डोरी को सिलाई कर लूँगी। अगर आपकी मशीन दूसरी है, उससे ये वाली डोरी इसके ऊपर स्टिच नहीं हो रही, तो ये भी मैं आगे चल के आपको तरीका बताऊंगी, बड़ा आसान तरीका बताऊंगी, लेकिन ये हो जाती है बड़ी ही आसानी से। लेकिन थोड़ी सी आपने यहाँ पर स्पीड नहीं दिखानी, आपने बड़े एहतियात से इस डोरी को सिलाई करना है और टांके को लंबा रखना है। मशीन का टांका जो होगा वो लंबा कर लेना है आपने। मैं आपको तमाम छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं अपनी हर वीडियो में बता रही होती हूँ कि इस तरीके से आपने करना है। अगर आपसे ये काम नहीं होता तो इस तरीके से करना है। बस आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एहतियात से इस डोरी को बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए सीधा सिलाई कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर डोरी को सिलाई करेंगे और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे तो बड़ा ही प्यारा ये डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर हमने जो गले को नीट किया है इसको लेंगे और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई चलाएंगे। गले को हमने नीट कर लेना है क्योंकि गले को हमने तुरपाई करना है। तो यहाँ पर देख लें कितनी आसानी से हमने इसकी सिलाई चला ली है। इसके बाद हम इसका सेंटर बनाएंगे, इस तरीके से सेंटर क्रीज बनाएंगे ऐसे चौक के साथ। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी सेंटर क्रीज बनी है। अभी हम शर्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर देख लें शर्ट की सीधी साइड है, इस तरीके से रखेंगे और एक रफ सिलाई चलाएंगे सेंटर में, ताकि हमारा सिलाई के दौरान गला इधर उधर ना हो। अभी यहाँ पर हम गले की सिलाई चलाएंगे। आप कोई भी गला सिलाई कर रहे हैं तो सिलाई इतनी लगानी है कि बिल्कुल बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, सिलाई बुकरम से एक बाल बराबर दूर लगानी है। इससे क्या होगा, आपका गला बहुत अच्छे तरीके से सीधा होगा, सही होगा। यानी कि अगर आप बुकरम के ऊपर कहीं नीचे या बुकरम की जड़ में सिलाई लगाएंगे तो गला जब आप सीधा करके इसको अंदर की तरफ पलटेंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है कपड़े की। अंदर का मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना, बिल्कुल आधा इंच से भी थोड़ा सा कम रख लिया करें। तो यहाँ पर हम कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे, गहराई वाली जगह पर करीब करीब कट लगाएंगे। कट इतने लगाने हैं कि धागा ना कटे सिलाई का, बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है ऐसे। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे, ऐसे मार्जिन को फोल्ड करेंगे
और सुई से हमने बुकरम के साथ इस किनारे को निकालना है। सुई जब लगाएंगे तो बुकरम पर भी लगानी है, इस तरीके से हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लें मेन जो चीज़ है, ये देखें गला मैंने आपके सामने सीधा नहीं किया, अभी मैं आपके सामने करके बताऊंगी कि गले में सफाई कैसे लाते हैं। तो यहाँ पर देखें जो गुलाई वाली जगह होती है वो आराम से इस तरीके से सीधी हो जाती है। ऐसे शर्ट को देखें उल्टी साइड पर आपने रखना है, जिस साइड पर गला होगा अंदर की तरफ उस साइड पर आपने रखना है, डायरेक्ट आपने सीधी तरफ इस्त्री नहीं लगानी। तो यहाँ पर देखें गले को, ये बुकरम को ऐसे पकड़ेंगे और आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे। देखें बुकरम वाली साइड को ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से रखते हुए आगे की साइड पर, फिर एक दफ़ा प्रेस करके फिर नीचे वाले कपड़े को, अगर कपड़ा बाहर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा खींचना है। ये देखें इस तरीके से हम रखेंगे, बड़ी ही आसानी के साथ इसका कपड़ा जो है वो नीचे सीधा चला जाएगा। आपने यहाँ पर डायरेक्ट पानी का स्प्रे नहीं करना, गला सीधा करते हुए। गला तो आप सिलाई कर लेते हैं, कटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब प्रेस का मामला आता है, सीधा करने का मामला आता है तो उस जैसा गला नहीं बनता। तो यहाँ पर देख लें परफेक्ट शेप में हमारा गला जो है बिल्कुल बन गया। ये देखें आपने डायरेक्ट इस तरीके से फ्रंट साइड पर इस्त्री नहीं लगानी, पहले आपने उल्टी साइड पर बड़े अच्छे तरीके से गले को फुल सेट कर लेना है। उसके बाद आखिर में आपने हल्की सी सिर्फ सीधी साइड पे आपने इस तरीके से प्रेस लगानी है, क्योंकि यहाँ पर सीधी तरफ से निशान आ जाते हैं इस तरीके, तो सारी आपने प्रेसिंग जो है उल्टी तरफ करनी है। तो यहाँ पर हमने इसकी तुरपाई कर ली है। ये अहम चीज़ें कोई नहीं बताता, इसलिए मैंने आपको सब ये बता दी हैं कि इस्त्री करने का भी बड़ा यहाँ पर है कि इससे भी सफाई आती है, तो किस साइड से करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पर हमने रखते हुए ऐसे एक निशान लगा लेना है दोनों तरफ, ताकि हम जो डिज़ाइनिंग की पट्टियाँ लगाएंगे वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आसानी के लिए ग्लू। ग्लू से हम जो डिज़ाइन है वो पहले ही सेट कर लेंगे अपना। इस तरीके से इस पट्टी को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे और इस तरीके से इसको पेस्ट कर लेंगे। अब इस तरफ भी ऐसे ही रखेंगे। अभी सबको हमने सेट कर दिया है, यहाँ पर लगाएंगे ऐसे ग्लू, फिर इधर भी लगा लेंगे ग्लू। और हमने छोटी पट्टियाँ इसके साथ कट कर ली थी। हमने नोच पर रख के कपड़े की यानी कि सिलाई लगाई थी, डोरी बनाई थी, तो हमारी डोरी जो थी अच्छी खासी लंबी थी। हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करके एक और पीस यहाँ पर निकाल लिया है और इस तरीके से ये वाली जो पट्टियाँ हैं इधर लगा दी हैं। तो इस तरीके से हमने इसको रेडी किया है। अभी इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपसे अगर इस तरीके से डोरी की सिलाई इस लेस पर नहीं आती तो क्या करना है, आपने एक पेपर लेना है, उस पर आपने लेस को ग्लू के साथ सीधा पेस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जब लेस पेस्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने दोबारा ग्लू लगानी है किनारे पर और उसके ऊपर आपने डोरी को पेस्ट कर लेना है। ये दोनों चीज़ें पेपर पर सेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप किसी भी मशीन से सिलाई लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से ये वाली डोरियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पर हमने किनारे पर ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ये किसी ने नहीं बनाया इस तरीके से डोरी से। तो देखिए बड़ा ही खूबसूरत लगता है। खद्दर के सूट पे, किसी भी गर्म सूट पे सिंपल सा ये डिज़ाइन आप बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे गले की फ़ाइनल लुक, इस तरीके से आपने गले को रेडी कर लिया। ये देखिए एक फूलों का बिल्कुल सेम गुलदस्ता लग रहा है गले का डिज़ाइन, ये देखिए। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो पर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपने वीडियो फुल देखी है या नहीं। फुल देखी है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है।